मासूम सी लड़की जिसे 27 साल पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने गोद लिया था। उसे बड़े नाजों से पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही बेटी उनकी मौत की वजह बन जाएगी। 5 जुलाई 2022 दिन था गुरुवार। ये वही दिन था जब सुबह के वक्त कानपुर के बर्रा इलाके में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के एक मकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस उस भीड़ को चिढ़ती हुई उस मकान में दाखिल होती है तो सामने दो लोगों की लाश पड़ी हुई थी। मृतक का नाम था मुन्ना लाल, जिनकी उम्र तकरीबन 61 साल था, और दूसरी लाश उनकी पत्नी राज देवी की थी। ये दोनों उस मकान में अपनी बेटी कोमल और बेटे अनूप के साथ रहते थे। डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात जितनी भयानक थी, उसके पीछे छुपी हुई साजिश की कहानी उतनी ही खौफनाक निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रिटायर्ड ऑर्डिनेंस कर्मी मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी अपनी बेटी कोमल की शादी की तैयारी में लगे हुए थे, जबकि उनके बेटे अनूप का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसलिए उसकी पत्नी अपनी शादी के कुछ साल बाद ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी। इसी दौरान 5 जुलाई की सुबह बुजुर्ग दंपत्ति अपने बिस्तर पर मृत पाए गए थे। किसी ने तेजधार हथियार से दोनों का गला रेतकर कत्ल कर दिया था। पूरा बिस्तर खून से लाल हो चुका था। वहां का मंजर देखना हर किसी के बस में नहीं था। पुलिस ने पंचनामे के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी दौरान वारदात को लेकर मृतक दंपत्ति के बेटे अनूप ने बताया कि आधी रात को उसके माता पिता की हत्या चापड़ से गला काटकर कर दिया गया था और उसे कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसकी मम्मी पापा और बहन सो रही थी। उनके पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे, जबकि माँ और बहन अंदर वाले कमरे में साथ में सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन कोमल ने ही उसे ऊपर जाकर जगाया और बताया कि किसी ने उनके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। इसी दौरान अनूप ने पुलिस को एक और अहम बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि बीती रात में उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है कि किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। अनूप के इस बयान से दो सवाल खड़े हो रहे थे। पहला ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई नहीं आया था तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज़ किसने मिलाई, और दूसरा ये कि जब उसकी बहन माँ के साथ ही सो रही थी तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला। अनूप का बयान दर्ज हो जाने के बाद बारी थी घर की बेटी यानी कोमल के बयान की। तो कोमल ने भी पुलिस को वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था, यानी कातिल आधी रात घर में घुसे और उनके मम्मी पापा की हत्या कर चले गए, और जब तक उसकी नींद खुली तब तक कातिल वहां से भाग चुका था। इसी दौरान कोमल ने एक और नई बात कही कि उसने 3 नकाबपोश लोगों को अपने घर से भागते हुए देखा था और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग रखी थी। ऐसे में बेटी कोमल और अनूप जो कहानी सुना रहे थे उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था, यानी इस डबल मर्डर का शक अनूप के सालों और ससुराल वालों पर भी था। कोमल और अनूप के बयान के बाद पुलिस को उन 3 नकाबपोश शख्स की तलाश थी। ऐसे में पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन कैमरे तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल ही उनके घर की तरफ आता दिख रहा था, और करीब 1 घंटे के बाद वो पैदल ही वापस जाता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वापसी में उसके हाथ में एक बैग भी था। इसी के साथ 3 ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही थी। पहली ये कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खासकर बेटी कोमल को, जो खुद अपनी माँ के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। दूसरी ये कि कोमल ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश लोगों को भागते हुए देखा था,
तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया। और तीसरी अहम बात ये थी कि कातिल ने घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर लोग रात में दरवाज़ा बंद करके सोते हैं। यही वो तीन वजह थी कि बेटी कोमल शक के दायरे में आ चुकी थी। पुलिस ने जब सख्त लहजे में उससे पूछताछ की तो वो सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाज़ा खुला होने, कातिलों के देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने और दो दो कत्ल हो जाने के बावजूद खुद के बेखबर होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके दोनों हाथों पर चोट के भी निशान थे। ऐसे में जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती दिखाई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की कत्ल की साजिश रची थी। उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो हैरान कर देने वाला था। कोमल ने बताया कि उसने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप को भी मारना चाहती थी। इसी इरादे से उसने बीती रात माँ बाप के साथ साथ अपने भाई को भी जूस में जहर मिलाकर दिया था। लेकिन अनूप ने जूस जो है पूरा नहीं पिया, जबकि उसके माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात को उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी ताकि रोहित के हाथों उसे भी मरवा दिया जाए। लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने दरवाज़ा नहीं खोला और वह बच गया। तभी दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की जान लेकर प्रेमी रोहित वहां से फरार हो गया और प्लान बी के मुताबिक कोमल ने सुबह अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। कोमल से पूछताछ के बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने बिना देर किए रोहित के घर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे इस डबल मर्डर के बारे में पूछताछ शुरू की। पुलिस के सख्त बर्ताव से वह टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब कातिल बोल रहा था और पुलिस उसके बयान को दर्ज कर रही थी। दरअसल आरोपी रोहित कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड था। दूसरा बॉयफ्रेंड इसलिए कि कोमल का पहला प्रेमी कोई और नहीं बल्कि रोहित का ही सगा भाई राहुल था, जो भारतीय सेना में तैनात था। हैरान करने वाली बात यह थी कि राहुल ने ही अपने भाई रोहित की बात वारदात से ठीक 20 दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कोमल से करवाई थी। वही एक कॉन्फ्रेंस कॉल राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। उस दिन के बाद रोहित अब खुद ही अपने भाई राहुल की प्रेमिका से फोन पर बात करने लगा था। कुछ ही दिनों की बातचीत के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और मुंबई में बैठे कोमल के पहले आशिक राहुल को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कोमल दोनों भाइयों से बातें किया करती थी। उसने दोनों को ही अपने प्रेम जाल में बांध रखा था, मगर अपनी शादी को लेकर अपने माँ बाप से नाराज थी। वो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी कराने जा रहे थे। लेकिन कोमल रोहित या राहुल में किसी एक को अपने जीवन साथी बनाना चाहती थी, पर उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। कोमल की परेशानी केवल इतनी नहीं थी, बल्कि वो अपने भाई की तरफ से भी परेशान थी, क्योंकि उसके भाई अनूप का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था और कोमल को डर था कि कहीं इस केस के चक्कर में माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी उसके हाथ से न निकल जाए। इसलिए उसने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। उसने अपने माँ बाप का और भाई के कत्ल की खौफनाक साजिश रच डाली। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने प्रेमी राहुल और उसके भाई रोहित को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। कोमल पूरी प्लान बना चुकी थी, जिसे 5 जुलाई की देर रात पूरा करना था। लिहाजा रात में जब सब सो गए तो उसने दबे पांव आकर घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक रोहित तेजधार हथियार लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर गहरे नींद में सो रहे मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी का गला रेत कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन खुशकिस्मती से कोमल के भाई अनूप की जान बच गई। पुलिस को इस डबल मर्डर केस की छानबीन के दौरान पता चला कि कोमल को 27 साल पहले मुन्ना लाल और राजदेवी ने एक रिश्तेदार से गोद लिया था और बड़े प्यार और दुलार से पाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही बेटी उनकी मौत की वजह बन जाएगी। कोमल के प्लान बी के मुताबिक माँ बाप और भाई की जान लेने के बाद भाई के ससुराल वालों को इस घटना का मुख्य आरोपी बताकर इस केस को उलझाना था। मगर इससे पहले उसकी साजिश कामयाब होती, इस डबल मर्डर केस का राज खुल गया और दोनों आरोपी कानून के गिरफ्त में आ गया और इस तरह से उस डबल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली।